दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। नतीजा ये हो रहा है कि कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 से कम ही नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करने की ज़रूरत है और किन बातों को ना करने की ज़रूरत है जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बन सके। रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के बाद से शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के कई इलाकों में हर रोज सुबह 400 से ज्यादा का प्रदूषण स्तर दर्ज किया जा रहा है। अब भले ही पंजाबी बाग हो, इंडिया गेट हो या फिर दिल्ली का कोई दूसरा इलाका, कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर व्यापक बना है। प्रदूषण के इस स्तर ने सभी उम्र के लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। बुजुर्ग से लेकर सांस के मरीज इस प्रदूषण की समस्या से गंभीर रूप से परेशान हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या के बीच आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से काम नहीं करने हैं। इसकी जानकारी देते हुए सीनियर डॉक्टर समीर भाटी बताते हैं कि आपको ना तो खुले में एक्सरसाइज करनी है, न ही अनावश्यक रूप से बाहर निकलना है। ऐसे मौसम में आपको क्या करना है, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर समीर भाटी। खुद सुनिए। पीक आवर्स में जब पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है, जैसे मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग में, तो उस टाइम बाहर जाना उनको अवॉइड करना है। घर पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें कि विंडोज़ वगैरह, आप जब सुबह पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा होता है, AQI खराब होती है, उस टाइम उनको बंद रखना है। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ भी एयर प्योरीफायर आप लगा रहे हैं वो रूम बंद रहना चाहिए। साथ के साथ डाइट में सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल का आप इस्तेमाल करें। लाइट आपकी डाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। हाइड्रेशन का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, मतलब पानी का इंटेक ठीक होना चाहिए, अगर डॉक्टर ने किसी वजह से ज्यादा पानी पीने के लिए मना ना किया हो तो। इसके अलावा मेडिकेशंस अपनी रेगुलर लेनी जरूरी है, जिस भी तरह की आप दवा ले रहे हैं। साथ के साथ आपको वार्म वाटर से गार्गल करने, गरारे आपको गुनगुने पानी से। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना, क्योंकि प्रदूषण के इस स्तर के बीच आपके द्वारा किए जाने वाला कोई स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाला काम भी जानकारी के अभाव में आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए खुद डॉक्टर समीर भाटी से सुनिए आखिर आपको क्या नहीं करना है। आंखों के प्रोटेक्शन के लिए आप कोशिश करें, जब बाहर जाते हैं तो सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें। स्किन पर आप कोई भी मॉइस्चराइजर के साथ साथ आप सनस्क्रीन वगैरह जरूर लगाएं। इंडोर एक्सरसाइज आपको करनी है, पार्क वगैरह में ना जाकर। साथ के साथ घर में ही आप योगा करें या फिर आप जिम वगैरह कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको नहीं करनी है, जैसे कि ओपन एरियाज के अंदर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि कई बार पार्क वगैरह में सुबह सुबह प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो वो आपको सुबह सुबह नहीं करना है जिस समय AQI लेवल ठीक नहीं है। इंडोर में कई बार जब घर के अंदर मैट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको नहीं यूज करना है, बिकॉज मैट के नीचे कई तरह का डस्ट पार्टिकल वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जो कि इंडोर पोल्यूशन को बढ़ाता है। घर के अंदर कोई भी पेंट वगैरह, फ्यूम वगैरह, इन तरह की चीजों का इस्तेमाल ना हो। प्रदूषण के इस स्तर के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी करें वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो। कैमरा पर्सन विद्युत बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।